हाय एवरीवन, कैसे आप सब लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे, अपने रिसर्च भी बहुत अच्छे से करे होंगे। सो आज हम पेग रेशियो समझेंगे। मिस्टर रवि ने भी मुझसे एक बार मेरे कमेंट में पूछा था। सो लेट्स स्टडी पेग रेशियो टुडे। ऑलरेडी पीई रेशियो हम समझ चुके हैं, तो वैल्यूएशंस में हेल्पफुल रहते हैं ये रेशियोज। हमको हेल्प करते हैं टू फाइंड अ गुड स्टॉक एंड मतलब गुड स्टॉक तो मैं नहीं कहूँगी, बट काफ़ी हद तक हमको उसकी वैल्यूएशन की, हाँ भाई हमें खरीदना है, कितना महंगा है कितना सस्ता है, मतलब चीज़ अच्छी है बट महंगी कितनी है सस्ती कितनी है। तो जैसे मार्केट में शॉपिंग कर रहे होते हैं, सो उस पर्सपेक्टिव से आप इसको लेके चल सकते हो। एंड पेग रेशियो एंड पी रेशियो हेल्प अस टू फाइंड स्टॉक एट बेटर एंड गुड वैल्यूएशन, राइट। सो वो सब आज हम स्टडी करेंगे। सो या दैट्स अ फंडामेंटल वीडियो, सो लेट्स स्टडी। एंड पेग रेशियो का पहले तो फुल फॉर्म आप समझो। प्राइस टू अर्निंग्स आपका पीई हो गया, जो पेग में ऑलरेडी आ रहा है। टू ग्रोथ रेशियो, प्राइस टू अर्निंग्स टू ग्रोथ रेशियो आप बोल सकते हो, प्राइस अर्निंग्स टू ग्रोथ रेशियो भी बोल सकते हो, राइट। सो मतलब इसका क्या है, पहले एक बार सिंपल सा मैं आपको समझा देती हूँ। सो पी रेशियो में जैसे हमको पता चल रहा था कि हाँ इसकी अर्निंग्स के मुकाबले, मतलब पी रेशियो का फॉर्मूला क्या था हमारा, मार्केट प्राइस डिवाइड्स बाय अर्निंग्स, राइट। मतलब ईपीएस आप ले लो उसको, तो मार्केट प्राइस मतलब उसका जो प्राइस है उसके अकॉर्डिंग, मतलब जो जितना वो अर्न कर रहा है, जो उसका ईपीएस है उसके अकॉर्डिंग इसका मार्केट प्राइस क्या है या कितना महंगा है, राइट। हम उसके अर्निंग्स के अकॉर्डिंग देख रहे थे। सेम ही है पेग रेशियो, इसी का भाई है, बस इतना सा फर्क है। मतलब फ़र्क मैं बोलूँगी और एक बेटरमेंट में बोलूँगी, मतलब कि पेग रेशियो में हमको पता चलता है अर्निंग्स की ग्रोथ, मतलब कि यहाँ बता रहा था कि इस पर्टिकुलर 5 रुपये कमा रहा है, तो 5 रुपये के अकॉर्डिंग ये कितना महंगा है, वो हमको पता चल रहा था। अभी यहाँ हमको पता चलेगा कि पहले 2 रुपये कमाता था, अभी 5 रुपये कमा रहा है, तो वो जो ग्रोथ का रेशियो बढ़ा है, मतलब मान लो 2.5 ले लो, क्योंकि मैं थोड़ा सा सिंपल वे करने की कोशिश करूँगी। 2.5 पहले कमा रहा था, अभी 5 कमा रहा है, सो 50% से बढ़ गया ना अर्निंग्स। सो मतलब इसकी जो ग्रोथ है, 50% की जो ग्रोथ उसने ला के दी अपनी अर्निंग्स पे, उसके अकॉर्डिंग हम उसको कितना महंगा या कितना सस्ता खरीद रहे हैं। तो वहाँ पे आप ग्रोथ के ऊपर उसकी प्राइस को कैलकुलेट करते हो कि महंगा है कि सस्ता है कि क्या है, राइट। सो पीई में आप अर्निंग्स जो कमा रहा है उसके अकॉर्डिंग देखते हो कितना महंगा सस्ता है। पेग में वो उसकी जो ग्रोथ है, ईपीएस की जो ग्रोथ है उसके अकॉर्डिंग आप देखते हो कितना महंगा कितना सस्ता है, राइट। दिस इज हाउ यू डू विद पेग। एंड काफ़ी फेयर वैल्यूएशन आपको पेग देता है, मतलब आपको सीधा ग्रोथ पे पता चलता है कि हाँ ग्रोथ बताओ भाई, प्राइस अर्निंग्स तो चलता रहेगा, ग्रोथ मतलब जैसे मार्केट में देखते हैं कि ग्रोथ कितनी हुई, साल दर साल किस रेशियो से किस रेट से बढ़ रहा है, तो यहाँ पे फिर वो ग्रोथ की बात आ जाती है, राइट। सो सिंपल सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको फॉर्मूला भी फिर से बता देती हूँ। सो पेग का पी का फॉर्मूला मार्केट प्राइस डिवाइड बाय योर ईपीएस, एंड इसमें होगा आपका पीई। मतलब मान लो ऐसे जो कुछ भी पीई मेरा निकल गया, तो पीई मुझे लेना है, उसको डिवाइड करेंगे हम अर्निंग्स ग्रोथ से। अर्निंग्स ग्रोथ से हम पीई को डिवाइड कर देंगे, तो हमारा पेग निकल के आ जाएगा कि इसकी ग्रोथ के अकॉर्डिंग हम इसको कितना वैल्यूएशन दे रहे हैं, इसकी ग्रोथ के अकॉर्डिंग हम इसको कितना ज़्यादा रुपया दे के खरीद रहे हैं, राइट। वो हम थोड़ा सा निकाल सकते हैं उससे। एंड इसमें ये है कि आपको जो अर्निंग्स ग्रोथ आप ले रहे हो वो एनुअलाइज होनी चाहिए। मतलब आप निकाल 3 मंथ का भी सकते हो, 6 मंथ का भी सकते हो, एंड 1 ईयर का भी सकते हो। बट जैसे हमने ना ईपीएस हमेशा हम ले रहे थे 1 ईयर का इन द लास्ट पीई वाला, उसमें कैलकुलेशन में मेजरली टीटीएम ले रहे थे, मतलब 12 मंथ का ले रहे थे हम लोग। तो वही सेम चीज़ हमको यहाँ पे भी करनी है। मतलब कोई भी वैल्यूएशन अगर आप देख रहे हो तो आपको एनुअलाइज निकालनी होती है हमेशा। आप सिर्फ कुछ महीनों का निकालोगे तो वैल्यूएशन काफ़ी वीक होती है, राइट। अगर आप कुछ महीने का निकाल सकते हो, मैं ये नहीं बोल रही हूँ, बट वो फिर सही वैल्यूएशन नहीं होगा उसका। आपको अगर कुछ भी कैलकुलेट करना है वैल्यूएशंस में, आप प्रोबेबली 1 ईयर का ही लेके चलो, एनुअलाइज करो उसको। मतलब जब आप पेग निकालने का 3 मंथ का फॉर्मूला देखोगे, जो कि बहुत मतलब ऐसा ही है, उसमें आपको एवरेज करना पड़ता है, फिर उसका पूरा हर एक महीने का, हर एक क्वार्टर का ग्रोथ रेट निकालना पड़ता है। एंड ऑफ द डे उसमें पता है क्या करते हो, 3 मंथ को ही 4 से इंटू करते हो, 3 मंथ इंटू 4 कितना होगा 12 मंथ, तो आपको 12 मंथ का ही निकालना पड़ेगा ईपीएस का जो ग्रोथ है, तभी आपको आपका एग्जैक्ट नंबर जो है पता चलेगा। तो पेग जो है 3 मंथ पे भी निकाला जाता है, 6 मंथ पे भी निकाला जाता है, जो कि सही नहीं होता है। लेट मी टेल यू अगेन, वो बहुत ही वीक होता है, बहुत ही अनस्टेबल आएगा वो पेग आपका, उसका कोई मतलब नहीं है। तो इससे अच्छा निकालने नहीं चाहिए उसको, कोई कोई सेंस ही नहीं है उसका, राइट। एंड अच्छा पैक आपको अगर निकालना है तो आप 1 ईयर का निकालो, 3 ईयर का निकालो एंड 5 ईयर का निकालो। अगर आप शॉर्ट टर्म में देख रहे हो 1 ईयर का आप निकाल सकते हो, 3 ईयर में आपका रहेगा, मतलब लाइक इट्स द बेस्ट। 3 ईयर में आपका बेस्ट रहता है, एंड 5 ईयर फॉर लॉन्ग टर्म, अगर पिछले 5 सालों से कंपनी स्टेबल है तो आप 5 साल का निकाल सकते हो।
राइट। थोड़ा सा मैंने ज़्यादा ही चीज़ें बता दी एंड हम सीधा थोड़ा सा भी पैग के बारे में बात कर लेते हैं। तो पैग का फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया। अब देखते हैं कि इसको पैग को बनाया किसने। तो मिस्टर मरीनो फरीना ने 1969 में इसको इन्वेंट किया था। बट लेटर मिस्टर पीटर लिंच, जिसको हम सब लोग जानते ही है, द ग्रेट फादर ऑफ इन्वेस्टिंग एंड ऑल द थिंग्स, सो उन्होंने इसको रिकंस्ट्रक्ट किया, वी कैन से, मतलब उसको और ज़्यादा बेटर यूटिलाइजेशन इसका किया एंड उनकी बुक में उन्होंने इसको और सिंप्लीफाई करके बताया। सो दिस इज़ द हिस्ट्री। अब इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, लाइक वाई पेग रेशियो इज़ इंपॉर्टेंट। सो ये आपको जो है बताता है कि उसकी ग्रोथ के अकॉर्डिंग कितना महंगा है। अगर आप सिर्फ पी से देखोगे तो कई बार क्या होता है ना, आपको सही वैल्यूएशन पता नहीं चलती। पी सिर्फ अर्निंग्स को लेकर बताएगा एंड पेग आपको अर्निंग्स की ग्रोथ को लेकर बताएगा कि कितना महंगा कितना सस्ता है। सो इट्स इंपॉर्टेंट बिकॉज इट टेल्स अस दैट expensive how expensive a share is according to its earnings growth rate, right? I've made all the notes. So वो आपको बताता है कि आपको कितना उसके प्राइस से महंगा आप दे रहे हो, राइट। एंड कितना इंपॉर्टेंट है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप पी देख रहे हो, आपने पैग नहीं देखा, सो आई वुड से द वैल्यूएशन इज जस्ट हाफ, आपने 50% स्किप कर दिया है। सो नॉट मिस दैट। एंड पैग आप पी निकालोगे तो पैग निकालना बहुत आसान है, कुछ है ही नहीं उसमें, मतलब बहुत मामूली सी कैलकुलेशन है। पैग में थोड़ा सा पी भी बहुत आसान कैलकुलेशन है, बट पी का थोड़ा सा लंबा रहता है प्रोसीजर, पैग का तो और भी आसान है, राइट। सो ये इसलिए इंपॉर्टेंट है। तो पीई अर्निंग्स के अकॉर्डिंग प्राइस कितना महंगा है एंड पैग अर्निंग्स ग्रोथ के अकॉर्डिंग प्राइस कितना महंगा है। सो आई होप पी और पैग में आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा। पर ये भी समझ में आ गया कि पैग निकालना इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। पैग पी तो चलो हम निकालते ही है, पी भी हम पी सब बात कर रहे होते हैं। पैग इज ऑल्सो रियली इंपॉर्टेंट, राइट। अब इसमें भी ना आपको लास्ट में एक ट्विस्ट भी देखने को मिलेगा। जो चीज़ मैं बोल रही हूँ ना, ये आपको इसको ना एक मुझे मौका मिलेगा कि इसको भी गलत प्रूफ करने का। सो स्टे ट्यून फॉर दैट। आई मीन यू विल बी शॉक्ड। एनीवेज मतलब रियल लाइफ केस के साथ में मैं बताऊंगी आपको। एनीवेज पैग इज रियली इंपॉर्टेंट, ये आपको लेके चलना है। इसका मतलब अलग कॉन्टेक्स्ट क्या हो सकता है, कैसे कोई बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो है किसी एक बड़ी चीज़ के आगे फीकी पड़ सकती है ना, वो भी चीज़ मैं आपको बताऊंगी। सो दिस इज़ अ थिंग। अब क्या होता है ना कि हमको पैग की ज़रूरत ही क्यों है। तो मान लो कई बार क्या होता है ना, अगर कोई दो कंपनीज है एंड उनका ईपीएस भी बराबर है और पीई भी बराबर है, तो अगर आप मतलब कोई कंपनी है वो अच्छा कर रही है, परफॉर्म भी अच्छा कर रही है, उसका शेयर प्राइस भी बराबर है, उसका पीई भी बराबर है, उसका ईपीएस भी बराबर है, लेकिन दोनों कंपनीज में अगर अर्निंग्स ग्रोथ का फर्क है एंड अगर आपने सिर्फ पी से देख के डाल दिया उसमें पैसा, है ना, अर्निंग्स ग्रोथ मान लो एक की 10%, एक की 50% है, ठीक है, एंड अभी शेयर प्राइस और ईपीएस सब बराबर है कंपनी का, तो आपने अगर सिर्फ पी देख के डाल दिया तो पी तो दोनों का सेम ही आएगा ना, तो आप तो फंस जाओगे उसमें। आपने शायद जो ज़्यादा तेज़ी से ग्रो कर रहा है वो मिस कर दोगे आप, तो पैग निकालना वहाँ इंपॉर्टेंट हो जाता है। समझ में आ रहा है। सो मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझा देती हूँ। 3 कंपनी मैंने ली, ठीक है, किसी एक एक ए बी सी ले लो। सो एक कंपनी का शेयर प्राइस है 150 रुपीज़, दूसरी कंपनी का शेयर प्राइस है 150, तीसरी का भी 150। ईपीएस भी तीनों का सेम है 15 रुपये, पी तीनों का सेम आएगा 10 रुपये, ठीक है। अब ईपीएस ग्रोथ ले लो आप 1 ईयर से, कैसे एनुअलाइज बेसिस पे ईपीएस ग्रोथ कैसी आ रही है। ए कंपनी जो है 10% से ग्रो कर रही है, बी कंपनी 20% से एंड सी कंपनी 5% से, ओके। अब इनका पैग रेशियो क्या बनेगा, पहली कंपनी का बनेगा 1 जब आप पी को डिवाइड करोगे अर्निंग्स ग्रोथ से, एंड दूसरी का बनेगा 0.5 एंड तीसरी का बनेगा 2। जो सबसे कम ग्रोथ वाली कंपनी है उसका पैग सबसे ज़्यादा बन रहा है। तो यहाँ पर आपको एक और चीज़ दिमाग में लेके चलनी है। एक फेयर वैल्यूएशन पैग होता है आपका 1, ठीक है। 1 इज़ लाइक गुड एंड उससे कम हो तो और अच्छा, मतलब वो चीज़ आपको थोड़ा सस्ते में मिल रही है, अच्छी चीज़ें सस्ते में मिल रही है। जैसे कि 20% से ग्रो करने वाली कंपनी का जो पैग है वो 0.5 आ रहा है, राइट। सो वो 1 से भी सस्ता है। एंड जो कंपनी का पैग थोड़ा सा ऊपर चला जाता है वो हम मेजरली उसको कंसिडर करते हैं थोड़ा सा ज़्यादा एक्सपेंसिव कंपनीज, राइट। अब इसका मतलब ये भी नहीं है कि जो कंपनी सिर्फ जिसका पैग हाई है इसका मतलब वो बुरा परफॉर्म करी है, ऐसा भी नहीं होता है। इसका मैं आपको एग्जांपल देके बता दूंगी, राइट। सो दिस इज़ हाउ आपको पैग निकालना बहुत ज़रूरी है। मतलब तीनों का पी तो सेम आ रहा है 10 10 10 एंड शेयर प्राइस सेम है, ईपीएस सेम है, तो पी के बेसिस पे मैं कैसे डिसाइड करूँ। तीनों का पी 10 है बट इनकी ग्रोथ कैसी है, ग्रोथ मुझे पता चलेगी ईपीएस ग्रोथ निकालने के बाद में, राइट। जब एक की 10 आई, एक की 20 आई, एक की 5 आई, तब मुझे पता चला कि हाँ भाई जो 5 वाली है उसमें मुझे नहीं जाना है, 20 वाली में मैं जा सकती हूँ, 10 वाली में मैं जा सकती हूँ। एंड वहाँ से मुझे पैग ने बता दिया कि हाँ कितना एक्सपेंसिव है, कितने टाइम्स एक्सपेंसिव आप ले लो, फिर कितना एक्सपेंसिव है, राइट।
सो दिस इज़ हाउ यू गेट टू पेग, एंड आपको भी इंपॉर्टेंस भी समझ में आई होगी। एंड नेक्स्ट एग्जांपल मैं लूँगी क्यूपिड का। मैं क्यूपिड का एग्जांपल क्यों ले रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे पेग की अलग कहानी चल रही है। मतलब पेग ने यहाँ पे पेग को ही धोखा दे दिया है, अगर आप समझोगे तो। मतलब जैसे आप सबको पता ही है क्यूपिड का जर्नी। आई एम नॉट टेकिंग क्यूपिड जस्ट बिकॉज मैं उसमें इन्वेस्टेड हूँ या फिर मैं बायस हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। बट इसका पेग का ना कहानी आप समझना थोड़ा सा, ठीक है। तो मैं आपको ना इसका कैलकुलेशन भी आपको समझ में आ जाएगा। तो कैलकुलेशन एंड फॉर्मूलाज मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। सो इसका रीज़न भी हम समझेंगे, इसकी कहानी भी हम समझेंगे क्यों ये पेग ऐसा है, राइट। अब है ना पेग निकालते हैं। सॉरी। सो पेग का पेग से पहले हमको पी निकालना है। तो पी मार्केट प्राइस अभी 518 है। 518 डिवाइड बाई ईपीएस। अब ईपीएस आपको यहाँ पे एनुअलाइज ही लेना है। यहाँ पे आप टीटीएम लो, बेस्ट है। अगर आपको करंट पी निकालना है 1 ईयर का देख लो तो टीटीएम ईपीएस लो, ठीक है। अगर मैं इसको जो पी इसका है मार्केट प्राइस इसका है 518 डिवाइड बाय ईपीएस जो कि है 2.3, तो मेरा आंसर आता है 225, राइट। तो 225 क्यूपिड का पीई है अभी, राइट। अब यहाँ पे इसका ना मैं 1 ईयर का पेग निकालूंगी। अब पेग निकालने के लिए मुझे क्या करना है, मुझे जो पी मेरा आया 225, इसको डिवाइड करना है अर्निंग्स की ग्रोथ से, ठीक है। अर्निंग्स की ग्रोथ पिछले 1 साल में कैसी रही मैं वो निकालूंगी। तो इसका फॉर्मूला आपका रहेगा कि जो आपका जो पहले अभी का जो आपका ईपीएस है उसको आपको माइनस करना है पिछले साल के ईपीएस से, एंड वापस डिवाइड करना है पिछले साल के ईपीएस से और इनटू करना है 100 से। थोड़ा सा आपको लग रहा होगा क्योंकि मैं बोल रही हूँ एंड वर्बली शायद नहीं समझ में आ रहा होगा इतना, तो मैं आपको बता देती हूँ। टीटीएम ईपीएस मैंने लिया एंड जो अभी ईपीएस है उसमें से मैं माइनस करूँगी पिछले साल का जो ईपीएस था, फिर उसमें से मैं डिवाइड करूँगी पिछले साल का ईपीएस अगेन, एंड मैं इंटू करूँगी उसको 100 से करके बताती हूँ। सो टीटीएम ईपीएस माइनस लास्ट ईयर ईपीएस डिवाइड बाय लास्ट ईयर्स ईपीएस इंटू 100। तो इस बार का अभी का ईपीएस कितना है 2.30, राइट। एंड लास्ट ईयर का ईपीएस कितना था, मतलब 2025 का देखोगे सो 1.52, एंड इसको अगर मैं माइनस कर दूँ दोनों को तो 0.7 ही आएगा, ठीक है। अब 0.7 को अगेन मैं लास्ट ईयर के ईपीएस से डिवाइड करूंगी तो वो आपका होगा 1.52 है ना, तो 0.72 डिवाइड बाय 1.52। सो इसका आंसर आपका आएगा 0.051। अब मैं इसको इंटू करूँगी 100 से तो ये आएगा 51%। यानी कि 2025 की ईयर क्लोजर में जिन्होंने 1.52 का ईपीएस किया एंड अभी जो ईपीएस से कर रहे हैं 2.30 का, हाँ 2.30 का, सो उसमें 51% की ग्रोथ हो गई, ठीक है। अब आपको इजीली बहुत आसानी से आपका ईपीएस का ग्रोथ दिख गया। यानी ईपीएस पे बेसिकली कंपनी 51% से ग्रो कर रही है। पिछले साल के ईपीएस से अभी का ईपीएस 50% से ग्रो कर गया है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे 225 को डिवाइड कर देंगे 51 से, वेरी इजी। 225 को जब आप 51 से डिवाइड करोगे तो योर आंसर विल बी 4.4, ठीक है। मतलब कि इसका पेग कितना आ रहा है 4.4, ओके। अब इसमें आप समझो एक चीज़। अब आप बोलोगे कि 1 का पेग इज़ गुड एंड उससे ऊपर तो बहुत ही मतलब कंपनी या तो कुछ कर नहीं रही है या फिर बहुत ही ज़्यादा हाई वैल्यूड है। सो यहाँ पे केस क्या है ना, आपको थोड़ा सा ये समझना पड़ेगा क्यूपिड कहाँ से आ रहा है। मतलब इसका ना पूरा इनकम अगर आप देखोगे तो इतना स्टेबल नहीं है। मतलब कि स्टेबल मैं ऐसे नहीं कह रही हूँ हर बार ऊपर नीचे हो रहा है, बट द सेंस इज कि पहले क्यूपिड वॉज नथिंग। मतलब आज से अगर 3 साल पहले देखोगे तो क्यूपिड वॉज लिटरली फ्लैट एंड अभी धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। तो एक बेस इफेक्ट वाली कहानी यहाँ पे आती है कि पहले इनका बेस कुछ नहीं था, 0 पे थे एंड रैंडमली भी मान लो कोई 150 पे चला गया तो कितने परसेंट की ग्रोथ हो गई यहाँ पे। बट 150 से जब 170 जाएगा तो वो परसेंट की ग्रोथ यहाँ पे नहीं आएगी, है ना। मैं नंबर्स में नहीं कैलकुलेट कर पाऊंगी बट आई होप समझ गए होगे। 0 से कोई 150 पे जा रहा है तो कितनी ज़्यादा हाई ग्रोथ है, एंड कोई 150 से 170 जा रहा है तो वो कितनी ग्रोथ है, समझ रहे हो। तो ये बेस इफेक्ट वाली कहानी क्यूपिड पे अप्लाई होती है। दैट मीन्स क्यूपिड का अभी पूरा अगर आप देखोगे तो एक 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 पूरा रिवैल्यूएशन आप कह लो उसको, उसके स्टेज पे है। हर चीज़ अभी क्यूपिड की उथल पुथल लगेगी। मतलब 500 रुपये का 500 550 का जो अभी प्राइस क्यूपिड ऑलमोस्ट टारगेट कर रहा है वो भी इम्पॉसिबल है एक पॉइंट से देखा जाए तो, बट क्यूपिड कर रहा है। क्यों? क्योंकि मार्केट जो है साइकोलॉजी और बिहेवियर पे काम करता है। अगर क्यूपिड का मैनेजमेंट सही टाइम से कितनी सारी चीज़ें प्रेस रिलीज हमको दे रहा है एंड थिंग्स आर गोइंग गुड एंड द कंपनी इज डूइंग ग्रेट एक्सपेंशन, तो फिर मार्केट क्यों रिवॉर्ड नहीं करेगा।
राइट। एंड हमेशा ये चीज़ ध्यान में रखो कि मार्केट आपको आज के लिए नहीं रिवॉर्ड कर रहा है, वो आपको फ्यूचर के लिए, वो आप जो फ्यूचर में करोगे उसका प्राइस उसने आज ही दे दिया आपको। दिस इज़ हाउ मार्केट वर्क्स, राइट। सो यहाँ पे एक बेस इफेक्ट वाली कहानी आती है। दैट इज़ वाई आपको क्यूपिड का पी लाइक हाई ही मिलेगा, क्यूपिड का पेग आपको हाई मिलेगा, पी तो ऑफकोर्स हाई है ही। बट जैसे जैसे इनकम जो स्टेबल होती जाएगी, मतलब कि अभी अभी इनकम जो है रैंडमली बढ़ी है, जैसे जैसे ये स्टेबल होती जाएगी ना, जैसे 200 से 250, 250 300 ये होती जाएगी ना, अभी वो 0 से 200 गई है या 0 से 250 गई है, तो इस वजह से वो कहानी पूरी से बिगड़ी हुई है। बट जैसे जैसे ये स्टेबल होता जाएगा, जैसे जैसे इनका प्रॉफिट बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे इनका पी स्टेबल होता जाएगा, वैसे वैसे ईपीएस स्टेबल होगा, ईपीएस स्टेबल होगा तो आपका पी ऑटोमेटिकली स्टेबल होगा, जैसे पी स्टेबल होगा आपका पैग अपने आप स्टेबल हो जाएगा। आराम से पी आपका जैसे ही कम होगा, पैग आपका ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। सो नो नीड टू वरी अबाउट दैट। मतलब कि आपको सिर्फ वैल्यूएशन का ढिंडोरा भी नहीं पीटना है कि भाई वैल्यूएशन ये तो मैं नहीं घुस सकता इस कंपनी में, मतलब सॉरी, कुछ ऐसी ऐसी कंपनीज होती है जिनकी परफॉर्मेंस के आगे वैल्यूएशन कुछ नहीं होती, धरी की धरी रह जाती है, वैल्यूएशंस कुछ नहीं असर कर पाती है वैल्यूएशंस ऐसी कंपनीज के आगे। मतलब इतना अच्छा परफॉर्मेंस जब होता है किसी भी कंपनी का, राइट। से रियल लाइफ में मैं आपको बता रही हूँ, अगर मैं किसी कंपनी का एग्जाम्पल लेती 1 वाले पैक का या 1.5 वाले पैक का या उससे कम वाले पैक का, तो ये बात मैं आपसे डिस्कस नहीं कर पाती। एंड 1 वाले पैक तो ऑफकोर्स वो तो कंसिडर ही अच्छा किया जाता है, बट डिपेंडिंग उसका ग्रोथ कैसा है। मतलब ईपीएस में इजीली क्यूपिड ने 51% का ग्रोथ दिया है, तो वो कोई मामूली बात नहीं है। अगर यहाँ ग्रोथ कम होता, मतलब मैं होता मान लो 5%, 10%, 20% का ग्रोथ होता, 20% इज ऑल्सो फाइन, बट मान लो उतना ही कुछ लेवल का ग्रोथ होता, तो मैं भी कहती हाँ पैक बहुत ज़्यादा हाई है, कुछ ठीक नहीं है। बट यहाँ पे क्या हुआ है ना, आपका ईपीएस ग्रोथ इज रियली गुड एंड द पैग फिर उस वजह से हाई है। पैग आपका ईपीएस की वजह से हाई नहीं आ रहा है, वो आपका आ रहा है ओवरऑल, लाइक मतलब आप देख रहे हो ईपीएस की जो ग्रोथ है वो भी स्टेबल नहीं है, इस वजह से वो हाई आ रहा है। वो सिर्फ ईपीएस की वजह से नहीं आ रहा है, क्योंकि आपकी इनकम अभी स्टेबल नहीं है, तो ईपीएस ऑटोमेटिकली अनस्टेबल है एंड दैट इज वाई वो हाई आ रहा है, क्योंकि पी भी हाई है तो पैग अपने आप हाई हो गया। बट जैसे जैसे इनकम बढ़ती जाएगी, एक स्टेबल लाइन क्रिएट होती जाएगी, आपका पी भी डाउन आएगा एंड आपका पैक भी अपने आप डाउन आ जाएगा। दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। सो सिर्फ वैल्यूएशन सिर्फ 4.4 सुन के आपको नहीं डिसाइड करना है कि भाई ये वैल्यूएशन है आई कांट इन्वेस्ट, नहीं, यू कैन मिस अ गुड कंपनी। मैं सिर्फ क्यूपिड की बात नहीं कर रही हूँ, मैं फिर से बोलूँगी कोई भी बड़ी अच्छी कंपनी हो सकती है, सिर्फ आप पैक देख के मत करो। एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, जब कंपनी कुछ छोटी होती है ना एंड रैंडमली वो अच्छा प्रॉफिट करना शुरू करती है, हर एक अच्छी छोटी कंपनी के साथ ही कोलैप्स जो है, वैल्यूएशंस का कोलैप्स होता ही होता है। आप मान के चलो 90% ऑफ ऐसी कंपनीज के साथ में वैल्यूएशन का जो चेंज है ना वो आता ही आता है, राइट। जैसे हम बड़े होते हैं ना, हम लोग जैसे टीन एज में एंटर करते हैं, सो व्हाट हैपन्स, मतलब लड़कों में थोड़ा सा मस्टैश वगैरह, वो बाल, वो फेशियल अपीयरेंस, वो गले की आवाज़, लड़कियों में फिजिकल अपीयरेंस एंड थोड़ा सा मूड स्विंग्स को लेके कैसे चेंजेस आने लगते हैं। सो अब बच्चा मच्योर हो रहा है, वो धीरे धीरे बड़ा हो रहा है, दैट इज़ वाई वो चेंजेस आएंगे एंड बहुत अनसर्टेन लगेंगे, बहुत अजीब लगते हैं वो चेंजेस। बट वंस यू क्रॉस द फेज, जैसे स्टेबल हो जाता है ना, तो दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। अभी क्यूपिड पहले बहुत छोटा बच्चा था, अभी वो टीन एज में एंटर कर गया है, वो थोड़ा सा भागने की कोशिश कर रहा है एंड दैट इज वाई अनस्टेबल चीज़ हमको दिख रही है यहाँ पे। ग्रोथ इज गुड बट थिंग्स विल कोलैप्स एटलीस्ट वंस, मतलब हर छोटी कंपनी में एक बार तो होगा ही होगा। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। विद दैट ये मैंने आपको बता दिया 1 ईयर का 4.4 आ रहा है। अब हमें 3 ईयर का मैं कैलकुलेट करके बताती हूँ, क्योंकि व्हेन यू गो टू स्क्रीनर एंड ऑल दी एप्स, वहाँ पे आपको दिखेगा 6.9 है ना। तो 6.9 यहाँ पे ये 1 ईयर वाला नहीं है, 3 ईयर वाला है। वहाँ पे तो नहीं लिखा होता 1 ईयर है 3 ईयर है। आप अभी रैंडमली वीडियो देख के बोलोगे अरे ये तो 6 है, आप कैसे 4 बोल रहे हो, फिर आप बोलोगे आप कैलकुलेट गलत कर रहे हो। सो नहीं, वो 3 ईयर का है एंड 3 ईयर इज़ द आइडियल ड्यूरेशन टू कैलकुलेट योर पैक। मैं फिर से बोल देती हूँ ना, 3 ईयर और 5 ईयर पे आप जा सकते हो, 1 ईयर पे भी जा सकते हो अगर कंपनी ने अभी अभी ग्रो करना शुरू किया है, राइट। फिर वहाँ पे 5 ईयर वाले का कोई काम नहीं है, वहाँ पे फिर आपका काम है 1 ईयर वाले का। सो आपको ये हर चीज़ का हर पर्सपेक्टिव चेंज करके देखना ही पड़ेगा, तभी आपको चीज़ें समझ में आएगी। अगर आप एक फिक्स वो कर लोगे ना, भाई मेरे को तो यही ठोकना है, मैं तो यही यहाँ लगाऊंगा, तो हो गया। फिर आप नहीं कर सकते। आपको खुद को तोड़ मरोड़ के अलग अलग वैल्यूएशंस पे, एंड मैं फिर से बोल देती हूँ मार्केट वर्क्स ऑन साइकोलॉजी नॉट ऑन वैल्यूएशंस। ना कि ये सब देखे कि हाँ भाई अगर ये इसको मैं 500 पहुँचा दूंगा, इसको मैं 1000 पहुँचा दूंगा स्टॉक प्राइस को, तो भाई ये तो ये क्या बोलते हैं वैल्यूएशंस बिगड़ जाएगी इसकी। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है।
ऐप का सब कुछ होगा, बस आपको कंपनी की परफॉर्मेंस को ट्रैक करते रहना है। दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, राइट। एंड ये पूरा का पूरा मतलब अभी आपका प्राइस बहुत एक्सपेंसिव तो मैं नहीं बोलूँगा, बट एक एक्सपोनेंशियल ग्रोथ जो है आ गया, राइट। सो दैट इज़ वाई सारी सिस्टम्स अब हिल गया है। एंड या ग्रोथ, ओ माई गॉड, I don't have any words. I mean, what should I say? Of course, I'm enjoying it, and that was unexpected. मैंने क्यूपिड की जर्नी बहुत जल्दी शुरू करी, बट मैंने ये भी नहीं एक्सपेक्ट किया था। सो एनीवेज, क्यूपिड इज़ डूइंग रियली 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 अमेजिंग। बट जिस दिन क्यूपिड में भी खराबी आ गई, आई विल द फर्स्ट टू लाइक किक आउट, राइट। मतलब मैं ही होंगी जो सबसे पहले शायद लात मार के बाहर निकल जाऊंगी, राइट। मेरा कोई ऐसा पर्सनल कनेक्शन नहीं है, बट येस, अगर मैं क्यूपिड 10 साल के लिए देख रही हूँ तो छोटी मोटी हर्डल्स मुझे परेशान नहीं करेंगे। मान लो 5-6 क्वार्टर तक अगर ना भी ठीक से परफॉर्म करे, मतलब परफॉर्म करे, अगर अच्छा परफॉर्म ना करे, बट मुझे पता है अगले 10 साल के लिए क्या करने वाला है, तो आई हैव नो इश्यूज टू स्टे इन इट। बट कंपनी ही ख़त्म हो रही है, कोई मतलब नहीं है, तो फिर आई एम तो डन, राइट। दिस इज द थिंग। 3 ईयर का कैलकुलेट करते हैं, सो आपका फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज हो जाता है। यहाँ पे आपका कैगर का फॉर्मूला लगेगा, आपको 3 साल के कैगर को निकालना पड़ेगा। लेट मी टेल यू द फॉर्मूला, वेल यू कैन फाइंड ऑन द इंटरनेट एज वेल, बट मैं आपको फॉर्मूला बता देती हूँ। सो आपको लेना है आज का ईपीएस। मान लो मुझे 3 साल से निकालना है, 3 साल से इसकी ईपीएस की ग्रोथ कैसी है। तो हाउ वुड आई डू दैट कि मैं लूँगी 3 साल पहले का, यानी 2025 टू 2022 हो गया, येस। सो FY25 और FY22 पे मैंने कैलकुलेट किया, तो FY25 का मैं लूँगी ईपीएस, एंड वो मैं रखूँगी फाइनल ईपीएस पे। मतलब मैं उसको रखूँगी ऊपर, एंड आपका नीचे डिनोमिनेटर में आएगा आपके लास्ट 3 साल का, मतलब कि FY22 का ईपीएस आएगा, वो मैंने रखा। तो फाइनल ईपीएस डिवाइड बाय इनिशियल ईपीएस, एंड यहाँ पे आपका ब्रैकेट में जाके ऊपर जो हम लगाते हैं ना, आई डोंट लाइक स्क्वायर रूट, जो भी आप उसको कह लो, तो 1/n, यानी कि वहाँ n में आ जाएगा आपका कितने साल का कैलकुलेट कर रहे हो, तो 3 ईयर का कर रहे हैं हम। तो फाइनल ईपीएस डिवाइड बाय इनिशियल ईपीएस ब्रैकेट एंड 1 डिवाइड बाय n, वो ऐसे पावर में रहेगा, है ना। आई डोंट नो द एग्जैक्ट, क्योंकि मैं इतनी मैथमेटिकली चीज़ों में नहीं घुसती हूँ। एनीवेज 1 डिवाइड बाय n रहेगा, एंड वो आपका रहेगा 3, एंड में आप डालोगे 3, एंड पूरा ये रहेगा, बस इसमें -1 हो जाएगा एंड में, राइट। सो इनिशियल फाइनल ईपीएस डिवाइड बाय इनिशियल ईपीएस ब्रैकेट क्लोज, 1 डिवाइड बाय n माइनस का 1, ठीक है। मैं वो कर रही हूँ कोशिश कि वो स्क्रीन रिकॉर्ड वाला एंड वो सब मैं डालने की कोशिश करूँ, ताकि आपको ये सब नहीं झेलना पड़े, बट आई एम ट्राइंग दैट, प्लीज़ गिव मी सम टाइम, राइट, आई विल डू दैट। सो आपके लिए और ज़्यादा ईजी हो जाएगा, आई एम ब्रिंगिंग दैट ऑन वेरी सुन, राइट। सो ये आपका कैलकुलेशन करने के बाद में, जो कि फाइनल ईपीएस अब आपका FY25 में 1.52 था, एंड डिवाइड करेंगे उसको 3 साल पहले का ईपीएस FY22 का, तो वो आपका 0.65, एंड इसको n वाला जो मैंने 3 नंबर लिखा, वो 1/3 माइनस का 1। सो ये पूरा कैलकुलेशन करने के बाद में आपका नंबर आएगा 32.6, राइट। 32.6 मतलब 32.6% से कंपनी ने जो है 3 साल में ईपीएस ग्रोथ जो है वो दिया है। अब पी हमको पता है, पी आपको हमेशा करंट लेना है, पी आप मत कर लेना कि पहले का उठा के ले रहे हो, नहीं गलत हो जाएगा। तो पी आपको हमेशा अभी का लेना है। सो दैट विल बी 225 डिवाइड बाई 36.2, सॉरी 32.6, एंड यहाँ पे आपका जो क्या बोलते हैं पेग, वो आ जाएगा 6.9 के अराउंड, राइट। इट्स 6.9 6.5 अराउंड आ जाएगा। सो ये 3 साल का पेग हो गया कंपनी का। सो 3 साल के 30% के 30 से 35% के ग्रोथ पे इसको वैल्यूएशन मिल रहा है 6.9 टाइम्स का, 7 टाइम्स का। येस इट इज़ एक्सपेंसिव, आई एम नॉट इग्नोरिंग द फैक्ट कि ये एक्सपेंसिव नहीं है, बट क्यूपिड ऑल्सो जस्टिफाइज कि वो क्यों एक्सपेंसिव है। एंड मैं ये भी मानती हूँ बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, मैं थोड़ी ना बोल रही सस्ता है, चलता है इतना, तो नहीं, बहुत एक्सपेंसिव है, बट क्यूपिड जस्टिफाई करता है उसको, राइट। सो वहाँ फिर आई डोंट फाइंड एनी रीज़न कि मैं क्यूपिड को गलत ठहराऊँ, क्योंकि वो चीज़ वो प्रूफ भी कर रहा है, राइट। मार्केट हमेशा प्रूफ मांगता है, प्रॉफिटेबिलिटी का प्रूफ मांगता है, डिमांड का प्रूफ मांगता है, एग्जीक्यूशन का प्रूफ मांगता है, हर एक चीज़ का प्रूफ मांगता है, राइट। सो प्रूफ क्यूपिड ने दिए हैं, दैट इज़ वाई आई एम सेइंग दैट, एंड दैट इज़ वाई द पेग इज़ नॉट बॉदरिंग मी। एंड विथ ऑल्सो दैट मैं ये फैक्ट भी समझ रही हूँ कि क्यूपिड अभी एक छोटा कंपनी है, इसका बेस इफेक्ट स्टार्टिंग में बहुत लो था, एंड दैट इज़ वाई वैल्यूएशन अभी कोलैप्स हो रहे हैं धीरे धीरे। ये सब सेटल हो जाएगा विद इन लाइक 4 to 5 क्वार्टर, अगर ये ठीक से चल गया ना, तो ये सब सेटल हो जाएगा, दिस इज़ ऑल्सो आई नो,
राइट। सो एकदम ना फोमो नहीं क्रिएट करना, और एकदम वो भी नहीं होना है कि एकदम ही आप वैसे हो जाओ और एकदम ही ऑप्टिमिस्टिक हो जाओ और एकदम ही ऐसे हो जाओ। तो वो सब नहीं करना है आपको। सोचो समझो एंड देन डिसाइड करो। सिर्फ वैल्यूएशन के बेसिस पे अगर आप कर रहे हो तो दैट विल बी वेरी मच रॉन्ग। सिर्फ बिजनेस के बेसिस पे कर रहे हो तो भी दैट विल बी वेरी मच रॉन्ग। आपको दोनों को साथ में लेके चलना है। फॉर मी द मोस्ट, मेरा मिक्स कैसा रहता है, आई गिव मोर इम्पोर्टेंस लाइक 60 to 70% इम्पोर्टेंस टू बिजनेस एंड बिजनेस मॉडल एंड द मैनेजमेंट, एंड रिमेनिंग इम्पोर्टेंस जो भी आपका वैल्यूएशन हो गया या प्राइस को लेके हो गया या उसकी फ्यूचर सस्टेनेबिलिटी को लेके हो गया, तो वो मेरी 30 से 25% की जो मिक्स है मेरा, वो फिर मैं उस पर लगाती हूँ। राइट। सो मैं फिर प्राइस को इतना नहीं देखती हूँ, मतलब देखती हूँ बट आपको समझ में आ गया होगा इस रेशियो से 60-40 या 70-30 का आप रेशियो ले लो। सो दिस इज़ हाउ आई डू। एंड मैं ज़्यादा वैल्यू जो हूँ बिजनेस को देती हूँ, एंड दैट इज़ वाई कन्विक्शन बनता है। एंड बिजनेस ठीक होगा तो वही बाय प्रोडक्ट वाली चीज़ जो मैंने वो न्यू ईयर वाले वीडियो में बोला था। सो बाय प्रोडक्ट अगर होगा तभी तो आपका ये क्या बोलते हैं, प्राइस ठीक होगा। बिजनेस अगर आपका ठीक होगा तभी तो प्राइस ठीक होगा। राइट। एंड दिस इज़ हाउ यू कैलकुलेट पेग। बहुत आसान है, कुछ भी नहीं है। एंड पीई पेग निकालना दोनों ही आसान है। पीई दैट मीन्स आपका मार्केट प्राइस डिवाइड बाय ईपीएस, एंड पेग पीई डिवाइड बाय अर्निंग्स ग्रोथ। अर्निंग्स ग्रोथ का फॉर्मूला आपको पता ही है। अगर आप स्टार्टिंग का निकाल, मतलब लाइक आप सिर्फ 1 साल का निकाल रहे हो, तो आज जो प्राइस है आज जो ईपीएस है माइनस बाय पहले जो था, डिवाइड बाय वापस पहले जो था, इनटू 100। एंड अगर आप कैगर में निकाल रहे हो तो अभी जो है डिवाइड बाय पहले जो था, ब्रैकेट में 1/n, वो पावर में जाएगा 1/n। n में आप साल डालोगे, कितना साल का निकालो, ऐसे आप 5 ईयर का भी निकाल सकते हो। ठीक है। 5 ईयर का मैंने क्यूपिड कैसे लिया, क्योंकि कोई मतलब नहीं है, 5 साल पहले तक कंपनी कुछ थी नहीं, तो फिर वो पेग और ही मतलब अनबिलीवेबल और वैसा आएगा, मतलब जिस पर आप ट्रस्ट नहीं कर सकते, बहुत ही अनरियलिस्टिक आएगा, तो उसका कोई मतलब नहीं है। एंड -1, दिस इज हाउ यू कैलकुलेट द कंप्लीट पेग। राइट। सो आई होप दिस वीडियो इज हेल्पफुल, एंड ऐसी वैल्यूएशंस हम स्टडी करते रहेंगे। सो डू नॉट ट्रस्ट ब्लाइंडली ऑन वैल्यूएशंस। वैल्यूएशंस हमेशा पूरा सच नहीं बोलते हैं। कंपनी की कहानी को समझो, वो कहाँ से आई है, एंड वैल्यूएशंस ऐसे क्यों है वो जानने की कोशिश करो। वैल्यूएशंस क्या है ये तो सब जानते हैं, बट क्यों है वो जानने की कोशिश करो। राइट। सो दिस इज हाउ you calculate. I hope this helped a lot. एंड ऐसे ही हम लोग वीडियोज़ में करते रहेंगे, काफ़ी कुछ सीखते रहेंगे। इट्स 2026, लेट्स सी व्हाट वी कैन मेक दिस ईयर। राइट। हम क्या बनाएंगे इस ईयर को, लेट्स सी। राइट। सो विद दैट आई वुड लाइक टू एंड द वीडियो। कोई भी क्वेरी है यू कैन आस्क मी इन द क्वेश्चन, सो या, एंड डू रिसर्च। आई सी द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।